Good morning, student. How are you? I am fine, and now we are starting chapter 3 in mathematics. The chapter 3 is understanding quadrilaterals. We already learn about triangle, angles, square, rectangles in last class. Now we have understanding about quadrilaterals and the types of rectangle, square, या और parallelogram, trapezium, rhombus, kite, etc. सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है इनका कंस्ट्रक्शन कैसे होगा, इसको हम कैसे ड्रॉ करते हैं. सो यहाँ पर आप देखिए, दिस इज़ लाइक अ ब्लैक बोर्ड. आई हैव ड्रॉ अ पॉइंट. मैंने एक पॉइंट यहाँ पर टिक किया है इस बोर्ड पर. तो यहाँ पर कितने पॉइंट्स हैं? ओनली वन. आई हैव टेक अ पॉइंट इन अनदर. मैंने एक और पॉइंट लिया है. इसी प्रकार यदि अब मैं यहाँ पर लगभग 3 पॉइंट्स मैंने लिए हैं और यदि इन 3 पॉइंट्स को मैं बिना पेन को पिक किए ज्वाइन कर दूँ, जैसे ये, तो यहाँ पर कौन सा फिगर ड्रॉ हुआ है? क्या कहते हैं इस फिगर को? आप सभी को बहुत अच्छे से पता होगा. व्हाट इज दिस? दिस इज ट्रायंगल. एंड अगेन वी टेक 4 points in a plane and join them without pick our pen. What design will be construct? We see that it is a closed figure. हम देखते हैं कि यहाँ पर ये जो कंस्ट्रक्शन हुआ है, ये जो डिज़ाइन बनी हुई है, ये चारों पॉइंट को जोड़ करके बनी है, इसलिए हमने इसको पेन को उठाया नहीं है. यदि हम इसको उठा भी लें, यदि हम इस पेन को उठा भी लें, लेकिन इन चारों बिंदुओं को इस प्रकार जोड़ें कि इसका ये जो भाग है ये किसी भी तरीके से कहीं से भी ओपन ना हो, तब ये जो फिगर बनेगा, ये दोनों फिगर क्या कहलाएंगे? क्वाड्रिलेटरल. तब ये क्वाड्रिलेटरल यानी हिंदी में इसे हम चतुर्भुज कहते हैं. क्या कहते हैं? चतुर्भुज, जिसकी 4 भुजाएं हों. इसे हम मान लीजिए यदि ये चारों बिंदु ज़रूर एक प्लेन पर है, बट ये इसी प्रकार खुले हुए हैं. यहाँ पे चारों बिंदु जुड़े ज़रूर हैं, लेकिन ये जो डिज़ाइन है ये खुली हुई है, ओपन है. ये एक बंद आकृति है क्या? नहीं. ये चारों बिंदुओं को तो हमने जोड़ दिया, लेकिन इसे इस प्रकार जोड़ा जाए जैसे ये चारों बिंदुओं को तो हमने जोड़ दिया, बट ये जो डिज़ाइन बन रही है ये कैसी है? ओपन है, नॉट क्लोज्ड. सो दिस इज़ नॉट अ क्वाड्रिलेटरल. एंड देन जब इस प्रकार जो आकृतियाँ जो कि पूरी तरीके से बंद होती है चारों तरफ से, ये कहलाती हैं क्लोज्ड कर्व. क्या कहलाती हैं? क्लोज्ड कर्व. और ये कहलाएगी ओपन कर्व. ठीक. यहाँ पे आपको इसी पर डिपेंडेंट एक टेबल दिया हुआ है. टेबल आपको कंप्लीट करना है. दिस फिगर इज व्हाट? सिंपल क्लोज्ड कर्व. अ क्लोज्ड कर्व दैट इज नॉट सिंपल. सिंपल कर्व दैट इज नॉट क्लोज्ड एंड नॉट अ सिंपल कर्व. यहाँ पर ये जो एक एंगल की डिज़ाइन है ये सिंपल है बट क्लोज्ड नहीं है. तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा? सी. ये आपको आपकी कॉपी में बनाना है. सेकेंड,
सेकंड वाला ये सिंपल कर्व है क्या? नहीं है। सिंपल कर्व यानी कि सरल रेखा से बना हुआ। तो ये जो सेकंड वाला नॉट अ सिंपल कर्व। थर्ड ये क्या है? सिंपल। अ क्लोज्ड कर्व दैट इज नॉट सिंपल। ये जो है क्लोज्ड ज़रूर है बट ये सिंपल नहीं है, सरल रेखाओं से बना हुआ नहीं है। फोर दैट इज़ अ सिंपल क्लोज्ड कर्व। ये बंद है, चारों तरफ से ये बंद है, ये क्लोज्ड कर्व है। यहाँ पर हम अभी तक हमने जब लास्ट क्लास है उसमें हमने सबसे पहले पढ़ा, तो ये फर्स्ट नंबर पे यदि ये जो डिज़ाइन बना है इसे हम क्या कहते हैं? पॉइंट कहते हैं। जब यदि 2 पॉइंट्स हो इन अ प्लेन तब ये क्या बन जाते हैं? तब हम इसे क्या कह देते हैं? लाइन सेगमेंट कह देते हैं। ठीक। अब इसके बाद में यदि जब 3 पॉइंट्स को जोड़ा जाता है तो ये क्या बन जाते हैं? एंगल भी बन जाते हैं। लेकिन इन तीनों पॉइंट्स को यदि हम क्लोज्ड कर देते हैं तो ये क्या बन जाता है? एक ट्रायंगल बन जाता है। सॉरी, ये ट्रायंगल स्ट्रेट जाएगा, है ना? ये लाइन जो है वो स्ट्रेट जाएगी। ठीक। इसी प्रकार जब यदि हम इन 4 पॉइंट्स को बिल्कुल आपस में जोड़ देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं, तब ये क्या बन जाता है? क्वाड्रिलेटरल बन जाता है। क्वाड्रिलेटरल बन जाता है। फिर इसके बाद में हम इसी प्रकार 5 पॉइंट्स को भी आपस में जोड़ सकते हैं, 5 भुजाओं से भी बंद आकृति बना सकते हैं। तो अब इसे हम क्या कहेंगे? इनके भी नाम है। तो इस प्रकार जब हम 2 से अधिक लाइन सेगमेंट, 2 मोर देन 2 या फिर हम कह दें कि 3 और मोर देन 3 लाइन सेगमेंट मेक अ पॉलीगॉन। पॉलीगॉन को हिंदी में बहुभुज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बहुभुज। तो जब हम 2 अधिक या 3 से अधिक भुजाओं से कोई आकृति बनाते हैं तो वो किसके अंतर्गत आती है? पॉलीगन के अंतर आती है। और जो पॉलीगॉन होते हैं ये भी 2 टाइप्स के होते हैं। यहाँ पर आपको फर्स्ट दिया हुआ है कर्व्स दैट आर पॉलीगॉन्स एंड कर्व्स दैट आर नॉट पॉलीगॉन। यहाँ पर जो पॉलीगॉन्स दिए हुए हैं वो कर्व्स हैं, ये कर्व पॉलीगॉन है। और ये जो है ये पॉलीगॉन नहीं है, बहुभुज जो कि बंद आकृति बनाती हो। फिर यहाँ पर हमें पॉलीगॉन्स, अब जब हमने यहाँ पर 3 साइड वाला लिया हुआ था तो इसे हमने ट्रायंगल कहा। 4 साइड वाला लिया तो इसे हमने क्वाड्रिलेटरल कहा। अब 5 जिसमें 5 साइड्स होगी वो क्या कहलाएगा? पेंटागन। जब 6 साइड जिस फिगर में होगी वो क्या कहलाएगा? हेक्सागन। 7 साइड वाला हेप्टागन। 8 साइड वाला ऑक्टागन। 9 साइड वाला नोनागॉन एंड 10 साइड वाला डेकागॉन। एंड इसी प्रकार जितनी साइड्स रहेगी उसी के अकॉर्डिंग ये बहुभुज जो है वो बनता चला जाएगा। ठीक। अब जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं क्वाड्रिलेटरल की, तो यहाँ पर एक मतलब ट्रिक भी निकल के आती है। सबसे बड़ी ये कि किसका नाम क्या होगा या फिर जो इसमें डिज़ाइन हो सकती है वो क्या होगी। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल लिया है और एक ट्रायंगल लिया है। ठीक। ट्रायंगल जब यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल जब लिया है तो इसमें जब हम एक पॉइंट से लेकर के दूसरे पॉइंट को छोड़ते हुए तीसरे पॉइंट तक एक लाइन को ड्रॉ करते हैं तब ये जो है वो क्या कहलाता है? डायगोनल कहलाता है। क्या कहलाता है? डायगोनल। अब अगेन मैं अगर इस पॉइंट को लूँ और इसका सेकंड इसके जस्ट बाजू वाले को छोड़ दें और इसके अल्टरनेट वाले पॉइंट को आपस में जोड़ देते हैं एक लाइन सेगमेंट के थ्रू, तब ये क्या कहलाते हैं? डायगोनल कहलाते हैं। तो हम कह सकते हैं इन आ क्वाड्रिलेटरल हाउ मैनी डायगोनल्स वी कैन कंस्ट्रक्ट। तो आंसर होगा वी कैन कंस्ट्रक्ट ओनली 2 डायगोनल्स। दिस इज फर्स्ट, इस पॉइंट ए से लेकर के इस बी पॉइंट को छोड़ दिया और सी पॉइंट को ज्वाइन किया, तब यहाँ पे डायगोनल, फर्स्ट डायगोनल क्या हो जाएगा? AC एंड द सेकेंड डायगोनल क्या हो जाएगा?
यहाँ पे सी के बाद पॉइंट क्या हो जाएगा डी, तो ये सेकंड डायगोनल क्या हो जाएगा बी डी। तो इन अ क्वाड्रिलेटरल द नंबर ऑफ डायगोनल्स इज 2। फिर इसी के बाद जब हम एक पेंटागन बनाएं, पेंटागन में भी हम देखते हैं हम कितने डायगोनल्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। देखते हैं, यदि इसको हम नॉमिनेट किए तो ए बी सी डी ई, इस ए से शुरू करते हैं और बी को छोड़ करके सी को ज्वाइन करते हैं, बी को लेते हैं एंड सी पॉइंट को छोड़ते हुए डी पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं, एंड सी से लेते हैं डी पॉइंट को छोड़ते हुए ई पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, एंड ई से लेते हैं ए पॉइंट को छोड़ते हुए इस बी को ज्वाइन करते हैं। तब आप बताइए कि हम कितने डायगोनल्स जो हैं वो कंस्ट्रक्ट कर किए हैं हमने इस पेंटागन में। तो देखते हैं, सबसे फर्स्ट वाला क्या हो गया ए सी, दूसरा वाला बी डी, थर्ड डायगोनल सी ई, फोर्थ डायगोनल कौन सा हो गया, फोर्थ डायगोनल देखें डी ए भी होगा, मैंने तो इसे भूल गई थी। डी से शुरू करा हमने, ई को छोड़ दिया और ए से ज्वाइन कर दिया, तो ये क्या हो गया डी ए हो गया। एंड फिफ्थ नंबर का डायगोनल क्या हो जाएगा ई और बी, ई से बी तक। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ना पेंटागन वी कंस्ट्रक्ट 5 डायगोनल्स। आप इसी प्रकार एक हेक्सागन बना करके देखिए और उसमें कितने डायगोनल्स आप बना सकते हैं वह भी आप बना करके देखिए और फिर उसे बताइएगा। ये मैं किसी भी टेस्ट में आपसे पूछ सकती हूँ, ठीक। अब इसके बाद में है रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगॉन में बिल्कुल बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, एक छोटा सा डिफरेंस है रेगुलर एंड इरेगुलर। यहाँ पे मान लीजिए मैंने एक 2 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट लिया है 2 सेंटीमीटर का, और इससे मैंने एक ट्रायंगल बनाया है, और ये जो ट्रायंगल है इसकी जो 3 साइड्स हैं ये तीनों साइड कितने सेंटीमीटर की है 2 सेंटीमीटर की है। एंड अगेन एक मैंने क्वाड्रिलेटरल बनाया है और इसकी भी जो 4 साइड्स है ये कितने सेंटीमीटर की है, ये भी ये मैंने 3 सेंटीमीटर की ले लिया है, चारों साइड जो है वो 3 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे यदि मैंने एक ट्रायंगल बनाया है, मान लीजिए मैंने अब इसका एक ट्रायंगल बनाया है जिसकी एक साइड 2 सेंटीमीटर, दूसरी साइड 3 सेंटीमीटर और तीसरी साइड जो है वो 4 सेंटीमीटर की है। एक और मैंने क्वाड्रिलेटरल बनाया है जो कि ये 2 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर एंड ये 3 सेंटीमीटर। तब आप क्या डिफरेंस देखते हैं कि जो रेगुलर पॉलीगॉन होंगे उनकी ऑल साइड्स कैसी होंगी इक्वल होंगी, एंड जो इरेगुलर पॉलीगॉन्स हैं उनकी ऑल साइड जो है या उनकी साइड्स जो है वो इक्वल नहीं होगी। ये सिर्फ माइनर डिफरेंस है रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगॉन्स में, कि रेगुलर पॉलीगॉन में ऑल साइड्स इक्वल होंगी और इरेगुलर में साइड्स जो है वो इक्वल नहीं होंगी। फिर इसके बाद में यहाँ पर आप देखें रेगुलर पॉलीगॉन्स, यहाँ पे एक पेंटागन बना हुआ है, ऑल साइड्स कैसी हुई है इक्वल है। यहाँ पर हेक्सागन में यहाँ पर भी 6 साइड्स जो है वो इक्वल दिया है, बट ये वाला जो रेगुलर एक ये जो पॉलीगन बना हुआ है इसमें सिर्फ 2 साइड्स इक्वल है, बट ये जो 3 साइड्स है ये इक्वल है क्या, नहीं। यहाँ पर भी ये भी हेक्सागन है बट इसकी कुछ साइड इक्वल है और कुछ साइड्स इक्वल नहीं है, जैसे कि ये जो है ये साइड जो है इसके ठीक सामने वाली साइड और इसके अपोजिट साइड के इक्वल है, बट इसके साइड वाली साइड से इक्वल नहीं है। तो इस चैप्टर के जो पार्ट्स थे इसमें हमने किस किस के बारे में पढ़ लिया। यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल में एक चीज़ हम फिर से रिमाइंड करेंगे कि क्वाड्रिलेटरल में साइड्स कितनी होंगी, हाउ मैनी साइड्स इन अ क्वाड्रिलेटरल, 1 2
3 and 4। तो हम कह सकते हैं द 4 लाइन सेगमेंट्स मेक अ क्वाड्रिलेटरल। कितनी साइड होगी? 4। बट 4 साइड्स तो इसमें भी है, 1 2 3, सॉरी ये ले लेते हैं, यदि हम इसे ले लेते हैं तो ये 4 साइड, बट इट इज़ नॉट अ क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ पर नंबर ऑफ साइड इज 4, नंबर ऑफ पॉइंट्स आर वर्टेक्स A B C D। कितने बिंदु हमने इस क्वाड्रिलेटरल को कंसिडर करने में लिए थे? 4, 1 2 3 एंड 4। तो वर्टेक्स आर 4। नंबर ऑफ एंगल्स 1 2 3 4। नंबर ऑफ एंगल्स कितने हो गए इसमें? 4। ठीक है, अब इसके बाद में नंबर ऑफ डायगोनल 1 2। नंबर ऑफ डायगोनल्स इज इक्वल टू 2। तो ये जो बेसिक है चीज़ें हैं एक क्वाड्रिलेटरल के लिए, उसके बारे में हमने इस चैप्टर में चैप्टर के इस पार्ट में हमने पढ़ा। इस फर्स्ट वीडियो में सबसे पहले हमने क्वाड्रिलेटरल, उसकी प्रॉपर्टीज़, देन पॉलीगॉन्स के बाद में फिर हमने यहाँ पर डायगोनल्स के बारे में पढ़ लिया एंड द टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन के बारे में भी पढ़ा। साथ में हमने यहाँ पर ओपन एंड क्लोज्ड कर्व के बारे में भी पढ़ लिया है। अब इसके बाद अगला जो इस चैप्टर का जो अगला पार्ट है जो कि एंगल सम प्रॉपर्टी है, इसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।